नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के शाम 5 बजे के बुलेटिन में। मैं हूं दीपक मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सियासी खबरों के साथ और सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की, जो सुपर एक्टिव नजर आ रही है। बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी अभी से जुट गई है। अभी से तैयारियां शुरू कर दी है पार्टी ने। सत्ता संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। खबर है कि आज शाम 7 बजे सीएम हाउस में मंत्रियों की एक आपात बैठक बुलाई है सीएम ने। इससे पहले यानी गुरुवार की हम बात करें, एक दिन पहले की, तो गुरुवार देर रात भी सीएम हाउस में बैठक हुई थी, जहां गृह मंत्री से लेकर तमाम कैबिनेट के बड़े मंत्री, बीजेपी के पदाधिकारी, संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। आज शाम 7 बजे एक बार फिर सीएम हाउस में मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई गई है। पिछले कुछ दिनों में केंद्रीय मंत्री भी मध्य प्रदेश के दौरे पर जिस तरह आए हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें या फिर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की बात करें, तमाम कैबिनेट मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद अब मोदी कैबिनेट में, केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। तमाम केंद्रीय मंत्रियों का मध्य प्रदेश आना, सीएम शिवराज का लगातार बीजेपी के नेताओं से और पदाधिकारियों से मिलना, यह बताता है कि तैयारी अब बीजेपी ने शुरू कर दी है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। अब मनोज, ऐसे तो अभी चुनाव में करीब 2-2.25 साल का वक्त है, लेकिन ये जो सरगर्मियां हम देख रहे हैं पिछले 2-1 दिनों से मेल मुलाकातों की, ये कहीं ना कहीं इशारा करती है कि कमर कसने की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या ओवरऑल जानकारी? देखिए दीपक, बीजेपी यदि चुनाव हारती है तो भी सबक लेती है और यदि जीतती है तो समीक्षा इस बात को लेकर करती है कि आखिर इतने वोटों से हम कैसे जीते और इस जीत को कैसे बरकरार रखा जाए। लेकिन जब हार हो जाती है तो चिंता ज्यादा बढ़ जाती है। दमोह के बाद से एक सबक मिला है भारतीय जनता पार्टी को, तो अब चाहे बात उपचुनाव की करें या 2023 की करें, लेकिन इस बीच में कई तरह की बातें हैं। सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, तो हम देख रहे हैं लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल भी देर रात तक बैठक चलती रही। आज भी चर्चा इस बात को लेकर है कि मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री बैठ सकते हैं और फिर बात यही हो गई कि किस तरह से उनका परफॉर्मेंस है, या संगठन जो काम उनको देता है वो कर पा रहे कि नहीं, या कार्यकर्ता उनसे जो उम्मीद कर रहे हैं उस पर वो खरे उतर पा रहे कि नहीं, अपने प्रभार के क्षेत्र में वो कितने दिन बिता रहे हैं, कब कब किससे मिल रहे हैं। तो ऐसे तमाम तरह के मुद्दे हैं जिन पर मुख्यमंत्री जी बात करने वाले हैं। लेकिन इस बीच खबरें दूसरी तरह की भी देखने को मिली। नरेंद्र सिंह तोमर साहब यहाँ पहुंचे, उसके बाद देर रात तक बैठकों का दौर चलता रहा। फिर ये भी कहा गया कि सेवा समर्पण का जो अभियान है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और उसी लाइन पर बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, ये दिखाई दे रहा है। सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय के साथ बीजेपी आगे बढ़ने की तैयारी में है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 2023 भी नजर आ रहा है, क्योंकि 18 में भारतीय जनता पार्टी को चोट हुई है। जो उम्मीद के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में थी उतना आशातीत सफलता नहीं मिली। हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और इस बीच में लगातार हम दिल्ली आने जाने के दौर भी देख रहे हैं। अभी फिर मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली जाने वाले हैं और मुलाकात करेंगे अमित शाह जी से। लेकिन वो एक प्रेजेंटेशन होगा इस बात को लेकर कि सुशासन पर कैसे काम कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार। तो ऐसे तमाम तरह मुद्दों पर खुद अमित शाह निगाह बनाए हुए हैं, मोदी जी लगातार चर्चा में बने हुए हैं, जेपी नड्डा बने हुए हैं और संगठन और सत्ता मिलकर बहुत अलग तरह की तैयारी में इस समय लगे हैं, वो दिखाई भी दे रहा है और इसीलिए बैठकों का दौर जारी है। चलिए, महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया मनोज। आपसे अपडेट्स इस पूरी खबर से जुड़ी हम लेते रहेंगे। बैठक खत्म होने के बाद क्या एक खबर या क्या सार इस बैठक से निकल कर आता है, नजरें बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में बीते चुनाव की ही हम हाल ही में बात करें, कोरोना काल में दमोह चुनाव हुए थे और वहां से पार्टी ने एक सीख भी ली है और ना सिर्फ सीख लिया, अब आने वाले वक्त को लेकर क्या तैयारी, क्या रणनीति होगी पार्टी की, मंत्रियों की परफॉर्मेंस से लेकर विभागवार परफॉर्मेंस के अलावा मंत्रियों को जो टास्क मुख्यमंत्री ने दिए हैं उन्हें वो कितना पूरा कर पा रहे हैं, तमाम ऐसे अलग अलग पहलू हैं जिन पर आज बैठक में चर्चा होगी।